हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 12। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के 2 पार्ट दिया था, जिसमें से मैंने लास्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ाया था टॉर्च बल्ब, फीचर्स ऑफ टॉर्च बल्ब, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक स्विच। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज पार्ट 3 सेशन। इसमें जो मैं पहला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ दैट इज टॉर्च। टॉर्च क्या होता है? टॉर्च वर्ड तो हम लोग जानते ही हैं, सबके घर में बेसिकली टॉर्च होता है। टॉर्च होता क्या है? टॉर्च इज अ पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैम्प भी हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा शेल की आवश्यकता होती है टू लाइट अप अ स्मॉल बल्ब, है ना। और जो सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज फीचर्स ऑफ टॉर्च, मतलब टॉर्च के फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। एंड जो लास्ट टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम, लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करना अलाउ नहीं करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला कैटेगरी है दैट इज कंडक्टर, ठीक है, एंड जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर इज अ मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पासेस थ्रू देम। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इज अ मटेरियल विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पासेस थ्रू देम। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने तरफ पास होने के लिए नहीं देता है, ठीक है। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक एंड सी व्हाट इज टॉर्च। लेट्स गो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है टॉर्च। टॉर्च होता क्या है? जैसे कि आप लोग सब फेमिलियर होंगे टॉर्च वर्ड से। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? टॉर्च है। जैसे कि बेसिकली हम लोग घर पे देखते होंगे जब लाइट चली जाती है, हमारा इन्वर्टर्स या इलेक्ट्रिक सब कुछ डाउन हो जाता है, तो फिर हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये क्या है? टॉर्च है। ये क्या है? स्विच है टॉर्च का, जिससे हम उसको पुश करते हैं तो ये ऑन होता है, फिर इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। Torch is a portable electric lamp which uses 2 or more than cells to light up the small bulb. टॉर्च क्या? एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 2 या 2 से ज्यादा बैटरी कंसिस्ट करता है, और वो हम लोगों को क्या बोलते, लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक स्मॉल तरह का बल्ब उसके अंदर होता है, यहाँ पे इस पोर्शन में, understand, and it is used to provide lights when going out during a dark night and when electricity supply fails at home. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कब यूज में आता है, जब लाइट जो है डार्क नाइट, जब डार्क हो जाता है अंधेरे में, शाम में, तब टॉर्च का यूज होता है। जब हम लोग रोड पे चलते हैं बेसिकली, है ना, जब लाइट चली जाती है, रोड पे जो लाइट्स रहते हैं वो नहीं जलता है, तो टॉर्च का इस्तेमाल होता है। या कभी कभी हमारे घर पे लाइट फेल हो जाती है, सप्लाई ऑफ लाइट, तब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वी आर यूजिंग द टॉर्च। टॉर्च हैज अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज इन स्विच्ड ऑन। टॉर्च में एक ऐसा बल्ब है जो तभी लाइट अप होता है, तभी जलता है, जब उसका स्विच हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ टॉर्च। तो टॉर्च कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। टॉर्च जो है बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्सिस्ट करता है। A torch has a 2 cell connected to a bulb through a sliding switch. टॉर्च का है 2 सेल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। पॉजिटिव टर्म ऊपर है, फिर नेगेटिव, फिर जस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव टर्म। और उसमें क्या है? एक स्लाइडिंग स्विच है। ये जो आप देख रहे हो ये ब्लैक वाला, ये क्या है? स्लाइडिंग स्विच, understand, and when the torch is needed to provide light, we close the sliding switch by pushing it forward so that the circuit is completed and bulbs light up. हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को नीड होता है, जैसे कि हाँ टॉर्च जलाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्लाइडिंग स्विच है उसको हम लोग फॉरवर्ड, आगे की तरफ पुश करते हैं, क्या है ना, और ताकि ये जो इसका गैप है ये पूरा क्लोज हो जाए और सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए, और फिर क्या हो जाए, लाइट जो है यहाँ बल्ब जो है वो ग्लो हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस पोर्शन, ये रिफ्लेक्टर होता है, और जो आउटर लेयरिंग होता है दैट इज प्लास्टर कास्टिंग होता है ये, और ये दो क्या है? इलेक्ट्रिक सेल, और ये है स्लाइड स्विच। तो ये हमारा है लेवलिंग ऑफ टॉर्च, अंडरस्टैंड। we'll see next the next slide, that is the thick
line in the show that the path of electricity flow in the torch when it is in switched on. जो थिक लाइन आपको मैंने बताया था, जो यहाँ पे था स्लाइड में, ठीक है, वो ये दिखाता है कि लाइट क्या है, ऑन है, स्विच्ड ऑन है, ठीक है. द टू सेल इन द टॉर्च जॉइंट लाइक दिस. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन कॉल्स ऑलवेज कीप इन कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा. तो ये किस तरीके से रहेगा, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, और उसके नेक्स्ट सेल का ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा. तो ये जो है इससे इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक सेल का डिजाइनेशन होगा. अंडरस्टैंड? सो next slide it is given that the next topic, or you can say the last topic of this chapter, that is electric conductor and insulator. So क्या होता है, some material allow electric current to passes through them whereas other material don't allow electric current to passes through them. कुछ मटेरियल जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में अलाउ करता है, बट कुछ क्या करते हैं, दे आर नॉट अलाउइंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पासेस थ्रू देम. ठीक है, सो उसी बेसिस में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज बनाया है. ठीक है, उस प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम लोगों ने डिवाइड किया है मटेरियल को दो ग्रुप में. ठीक है, तो द फर्स्ट ग्रुप इज कंडक्टर एंड द सेकेंड वन इज इंसुलेटर. सो द फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कंडक्टर. सो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, दूस मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पासेस थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में मदद करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है कि दे कैन पास फ्रॉम देम. ठीक है, तो उस सारे मटेरियल को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं. ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी मेटल्स होते हैं सारे क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, they conduct electricity because they allow electron to flow easily inside from them एटम टू एटम. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि जो कि इसके अंदर जो ये अलाउ करता है अपने एटम को अपने अंदर इजिली घूमने के लिए, इजिली फ्लो करने के लिए, एटम टू एटम. ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में, ये ह्यूमन, अर्थ, एनिमल, ऑल आर कंडक्टर. इसी वजह से क्या होता है ना, हम लोगों को शॉक लगता है, क्योंकि हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम लोग के लिए गुड कंडक्टर है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या लगता है, शॉक लगता है. ठीक है, नाउ विल डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज गिवन दैट metals such as silver is the best conductor of electricity, but it is costly, so we don't use silver industries and transmission of electricity. metal क्या है, ये भी बेस्ट है, silver क्या है, ये भी बेस्ट है, इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ये क्या है, कॉस्टली है, इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रीज में या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में. जैसे कि कॉपर, ब्रास, स्टील, गोल्ड, अल्मोनियम, ये सब क्या है, आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट में या सिस्टम ऑफ द वायर में, वायर के फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है, मर्करी इज एन एक्सीलेंट लिक्विड कंडक्टर. मर्करी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विड कंडक्टर है. एंड द मटेरियल फाइंड यूज इन देम इन मेनी इंस्ट्रूमेंट. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिसमें हम लोग म्यूजिक प्ले करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, मर्करी क्या होता है, उसमें यूज में आता है. Understand? अब we'll talk about gas state. Gases are not a good conductor of electricity. गैस क्या है, good conductor of electricity नहीं है. अब कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होता है कंडक्टर के एग्जाम्पल, जैसे कि पिन, अल्मोनियम, कीज, कॉइन, सुइंग नीडल्स, ये क्या है, these are all the examples of conductor. Understand? So now we'll discuss a new topic, that is insulator. So insulator क्या है, opposite of conductor. वो क्या करता था, allow करता था. Insulator are the material or the substance which resist and don't allow the current to flow them. Insulator क्या होता है, ऐसा मटेरियल है जो कि अलाउ नहीं करता है करंट को फ्लो करने में. ठीक है, और कंडक्टर क्या करता था, दे आर अलाउइंग. इंसुलेटर क्या होता है, दे आर सॉलिड इन नेचर, ये बेसिकली सॉलिड होता है नेचर में. एंड इंसुलेटर आर फाइंडिंग यूज इन अ वैरायटी ऑफ सिस्टम. इंसुलेटर जो होता है वैरायटी ऑफ सिस्टम में फाइंड होता है. दे डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, ये हीट का अलाउ नहीं करता है फ्लो होने का. इंसुलेटर और प्रोटेक्टर, ये एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करता है. दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, साउंड एंड कोर्सेज पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हम लोग, ये जो होता है ना, एक प्रोटेक्ट करता है हीट को, साउंड को, या कोई भी
पैसेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम वन फ्लो टू अनदर फ्लो. फर्दर मोर इंसुलेटर डोंट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन. और इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता. इसी की वजह से क्या होता है, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि मैंने कंडक्टर में बताया था, इसको क्या होता है, वो क्या होता है, इजिली उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम एटम टू एटम. बट इसमें क्या होता है, दे डोंट हैव एंड उसका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. इसी की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है. सो अब हम लोग देखते हैं, फर्दर मोर इंसुलेटर डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी की वजह से वो नहीं करता है. हम लोगों ने देख लिया ये पॉइंट. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर के एग्जांपल्स पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लास. ग्लास जो है इंसुलेटर का बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है. ये क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट रेजिस्टिविटी है. ठीक है, ग्लास की. प्लास्टिक भी गुड है इंसुलेटर का, and it is used in making a number of things. प्लास्टिक में बहुत सारे चीजें से बना सकते हैं. ठीक है. सो नाउ विल सी द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इट इज गिवन दैट रबर क्या है, एक कॉमन मटेरियल है दैट इज यूज्ड इन मेकिंग टायर, फायर रेजिस्टेंस एंड क्लॉथ्स एंड स्लीपर. ठीक है. एंड ये क्या है, इट इज अ गुड इंसुलेटर. रबर क्या है, गुड इंसुलेटर. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, घर पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम होता है तो हम लोग चप्पल पहन के करते हैं, है ना. वी पुट स्लीपर. क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, करंट हम लोगों को नहीं लगता है. ठीक है. सो